इस वीडियो में स्टूडेंट्स क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 10 सर्किल यानी उसमें जितने भी थ्योरम हैं 12 थ्योरम हैं चैप्टर 10 सर्किल में सारे थ्योरम एनसीईआरटी वाले हम स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला थ्योरम क्या कहता है। कह रहा है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल सबटेंडेड इक्वल एट द सेंटर। यानी इसका कहना क्या है कि जो इक्वल कार्ड्स होते हैं, तो अब ऐसे एग्जाम में थ्योरम आपका दिया रहेगा, आपको प्रूफ करना होगा। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट जो स्टेटमेंट दिया हो जिसे प्रूफ करना हो उसके अकॉर्डिंग आप पहले डायग्राम बनाओ। तो ये क्या कह रहा था कि एक कोई सर्किल और इसमें कॉर्ड क्या होते हैं, यानी कोई भी लाइन आप ड्रा करते हो और जो दो पॉइंट पे, जैसे मान लो एक ही मैंने लाइन ड्रा किया, दो पॉइंट पे इसको कट कर रही है तो ये कॉर्ड कहलाएगा। मान लो ये AB है और एक दूसरा कार्ड कहीं भी मान लो ये मान लिया आपने CD। तो कह रहा था कि दो कार्ड इक्वल है, तो ये दिखाना है। और ये सपोज कर लो ये क्या है, ये है सेंटर। तो कह रहा है कि ये जो सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो भी इक्वल होगा, यही आपको प्रूफ करना है। क्लियर? तो आपने इसके अकॉर्डिंग डायग्राम बना दिया, ये पॉइंट मान लिया O। तो आज आप सबसे पहले आप जब प्रूफ करने जाते हो तो सबसे पहले लिखो गिवन क्या है। गिवन क्या है? तो एक सर्किल दिया है और इसके कोऑर्डिनेट गिवन AB इक्वल टू CD। अब वो मैं नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिख दिया AB इक्वल टू CD एंड ये सर्किल विथ सेंटर O, ये आपका दिया हुआ है। टू प्रूफ, जो प्रूफ करना है वो क्या है कि ये जो इक्वल कॉर्ड्स हैं सेंटर से सेम एंगल बना रहे हैं, मतलब प्रूफ करना है जो एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD। क्लियर? तो स्टूडेंट्स एक चीज दिमाग में रखो, कभी भी दो ट्रायंगल में अगर एंगल इक्वल दिखाना है या साइड इक्वल दिखाना है तो बिना कॉन्ग्रुएंट के आप नहीं दिखा पाएंगे। तो इसका मतलब दिमाग में पहले डाल लो कि इन दोनों एंगल को इक्वल दिखाना है, इसका मतलब इन दोनों ट्रायंगल को क्या दिखाना होगा, कॉन्ग्रुएंट दिखाना होगा। तो आ जाओ अब यहां मैं प्रूफ करने जा रहा हूं। देखो प्रूफ में आपने लिखा कि ट्रायंगल OAB यानी इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल OCD। तो देखो सबसे पहली चीज भाई, ये जो है आपका OA इक्वल टू OC, ये सब क्या है, रेडियस है भाई। आप सेम सर्कल ऐसे सामने लिख दीजिएगा, सेम सर्कल। क्लियर? और OB इक्वल टू OD, OB इक्वल टू OD, वो भी सेम यही चीज पूरी लिखेंगे। और AB इक्वल टू CD, क्या ये गिवन है? ये आपका गिवन था। तो किस रूल से हो गए, बाई साइड। तो बाई ट्रिपल एस ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ऑफ COD। क्योंकि यहां देखो कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन यहां आपको सही लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों AB कॉर्ड लिया तो यहां CD कॉर्ड ले लो, ट्रायंगल COD। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाई CPCT से क्या लिख सकते हो, तो यहां मैंने लिख दिया बाई CPCT से क्या हो जाएगा, AOB इक्वल टू COD, यानी एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD। क्या प्रूफ हो गया? थ्योरम फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड थ्योरम की ओर। अभी जो इसके पहले थ्योरम 10.1 प्रूफ किया, 10.2 जो है उसका कन्वर्स है। तो इसमें क्या कह रहा है कि अगर एंगल, यानी पहले देख लो, कह रहा है एंगल सबटेंडेड बाय द कार्ड ऑफ ए सर्किल एट सेंटर आर इक्वल, तो मुझे प्रूफ करना है कि वो कार्ड इक्वल होगा। यानी 10.1 का ये 10.2 वाला जो है कन्वर्स है। तो इसने कहा एक सर्किल है और क्या है कि आपको यहां जो दिया हुआ है AB और CD दो कार्ड हैं, जो सेंटर पे जो एंगल बना रहे हैं वो इक्वल है। ये क्या है, ये है सेंटर आपका, ये है क्या, सेंटर O। तो इसने कहा कि ये एंगल किसके इक्वल है, तो आपको प्रूफ करना है कि AB इक्वल टू क्या है, CD। तो फिर वही गिवन लिखोगे। तो मैं डायरेक्ट इसको प्रूफ कर रहा हूं, देखो या लिख दो
गिवन पूरा गिवन लिखोगे, क्या लिखोगे, गिवन एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, और आप लिखो फिर एंड ए सर्किल, अब वो चीज आप लिख लोगे विथ सेंटर ओ। ठीक, टू प्रूफ जो करना है आपको, प्रूफ करना है, दिखाना है कि ये कार्ड, अगर ये एंगल इक्वल है तो ये कार्ड कैसा होगा, इक्वल होगा। तो आ जाओ प्रूफ देखो हम कैसे करने जा रहे हैं। अभी मैंने बताया कि जब आपको दो ट्रायंगल में एंगल या साइड इक्वल दिखाने हैं तो समझ जाओ कि उनको कॉन्ग्रुएंट दिखाना होगा। तो इनको दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा दो क्योंकि साइड आपको दिखाने हैं। तो फिर आपने लिखा इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। तो इसमें देखो ओ ए इक्वल टू क्या है, ओ ए इक्वल टू ओ सी है और ओ बी इक्वल टू ओ डी है। लेकिन उसको बताने से पहले ये देखो मैंने लिख दिया ओ ए इक्वल टू ओ सी, ये क्या था, रेडियस था दोनों, इसलिए इक्वल। उसके बाद ये एंगल तो इक्वल गिवन ही है, एंगल ए ओ बी इक्वल ऑफ सी ओ डी, ये आपका गिवन था। और फिर ओ बी इक्वल टू ओ डी, ओ बी इक्वल टू ओ डी, क्यों, क्योंकि ये भी आपका क्या है, रेडियस है। यहां तक क्लियर। तो भाई किस रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गया, साइड एंगल साइड। तो फिर आपने लिख दिया बाई एस ए एस ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी, हेंस बाई बी सी पी सी टी से ये प्रूफ हो गया कि ए बी इक्वल टू सी। तो आपका 10.1 जो था वो और 10.2, 10.2, 10.1 का कन्वर्स है। अब आ जाओ 10.3। इसका थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि आपका चैप्टर 10 सर्किल का। कह रहा है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू ए कार्ड बाइसेक्ट द कार्ड। तो पहले देखो भाई मैंने कहा स्टेटमेंट दिया है तो इसके अकॉर्डिंग डायग्राम बना लो। कह रहा है एक सर्किल और ये एक कार्ड मैंने मान लिया ए बी और ये इसका सेंटर मैंने माना ठीक ओ। अब आपको यहां प्रूफ क्या करना है, कह रहा है कि जब हम सेंटर से किसी भी कार्ड पर अगर परपेंडिकुलर ड्रा करें ऐसे, तो प्रूफ करो कि ये सपोज कर लो डी पॉइंट है, यानी ओडी जो है ए बी पर परपेंडिकुलर है, ये गिवन है। तो मुझे प्रूफ करना है कि एडी इक्वल टू क्या होगा, बीडी, दो पार्ट में डिवाइड करेगा। तो इसमें भाई सबसे पहले क्या लिखो, गिवन लिख दो, क्योंकि यही लैंग्वेज केवल एग्जाम में लिखा रहेगा। तो आपने गिवन लिखा, क्या गिवन है कि OD परपेंडिकुलर टू AB, क्लियर। या पूरा लैंग्वेज लिखिएगा कि AB इज ए कार्ड एंड ये सर्किल विद सेंटर O, तो आप लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, यानी OD परपेंडिकुलर टू AB दिया है। जो प्रूफ करना है वो क्या है, देखो टू प्रूफ हियर, जो आपको प्रूफ करना है वो दिखाना है कि ये जब परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं हम इस पर, तो ये क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, मतलब AD इक्वल टू DB, ये आपको प्रूफ करना है। आ जाओ हम प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए स्टूडेंट्स कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्या, ज्वाइन हियर, इसको ज्वाइन कर दो, OD को, OA को और OB को ज्वाइन कर दो। तो आप यहाँ कंस्ट्रक्शन पहले लिख दीजिए, कंस्ट्रक्शन आपने लिख दिया कि ज्वाइन हियर OA एंड OB, ये दोनों ज्वाइन कर लिया। अब आ जाओ प्रूफ करते हैं। अब हम यहाँ प्रूफ लिखते हैं। तो प्रूफ में स्टूडेंट्स क्या करना है आपको, ये इसके इक्वल दिखाना है। भाई जब भी दो ट्रायंगल में दो चीजें इक्वल दिखानी आए, चाहे एंगल चाहे साइड, तो समझ जाओ कि उन दोनों को क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा दो, काम बन जाएगा। तो आ जाओ दिखा रहे हैं, देखो मैंने लिखा इन ट्रायंगल ODA एंड ट्रायंगल ODB। चलो इन दोनों में लिख रहे हैं क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले चीज ये 90 डिग्री, तो आपका दिया है एंगल ODA इक्वल टू ODB, ये क्या है आपका 90 डिग्री, पहला है। दूसरा चीज ये OA इक्वल टू क्या है, OB, क्यों, वो रेडियस है, ये रेडियस है आपका, रेडियस आप सेम लिख सकते हो सर्किल।
और ओडी दोनों में क्या है, कॉमन साइड है। तो भाई किस रूल से ये हो गया, अरे राइट एंगल है, ओ ए क्या था, हाइपोटेनियस था और ये साइड है, तो बाई आर एच एस ट्रायंगल ओ डी ए कॉन्ग्रुएंट ऑफ ओ डी बी। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हुआ तो किस रूल से, बाई सी पी सी टी रूल से क्या हो गया आपका, डी ए इक्वल टू डी बी, मतलब ये इक्वल टू ये, और यही तो आपको प्रूफ करना था। देखो यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। अब हम नेक्स्ट फोर्थ थ्योरम हम देखते हैं 10.4। तो ये 10.4 जो है स्टूडेंट्स क्या कह रहा है कि ये लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ये सर्किल, यानी एक कोई सर्किल है और एक कोई कार्ड है ए बी, और जब हम सेंटर से इसको ज्वाइन करते हैं, क्लियर, तो कह रहा है अगर ये कार्ड को बाइसेक्ट करता हो, मान लो ये डी पॉइंट, तो यानी गिवन क्या है, यहां देख लो, कह रहा है ये सेंटर है, ये आपका क्या है सेंटर, तो मैंने ज्वाइन किया और ये कह रहा है इक्वल, तो आप प्रूफ करो कि ये क्या होगा, ये 90 होगा। और जस्ट अभी 10.3 में क्या देखा था आपने, अगर ये 90 है तो ये बाइसेक्ट करेगा, ये प्रूफ करना था। तो ये जो 10.4 है ये 10.3 का कन्वर्स पार्ट है। तो गिवन आपने लिख दो पहले AD इक्वल टू BD, ये आपका गिवन है, क्लियर। और प्रूफ क्या करना है, OD AB पर क्या है, परपेंडिकुलर, यानी OD परपेंडिकुलर टू AB, ये आपको प्रूफ करना है। या ये भी प्रूफ कर सकते हो एंगल ODA इक्वल टू ODV, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब आ जाओ हम इसको प्रूफ करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसमें कॉन्स्ट्रक्शन कर दो क्या, कि ज्वाइन हियर OA एंड OB, सबसे पहले यही कर दो। तो आपने लिख दिया ज्वाइन OA एंड OB। अब आ जाओ इन दोनों को क्या दिखाना है 90, तो पहले इन दोनों को इक्वल दिखाओ, तो इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट दिखा दोगे तो काम बन जाएगा। तो आपने लिखा इन ट्रायंगल OAD एंड ट्रायंगल OBD, इनमें क्या क्या चीज है, AD इक्वल टू BD तो पहले से भाई गिवन है, AD इक्वल टू BD ये पहले से गिवन था, OD दोनों में क्या है, कॉमन है, OD इक्वल टू आपने लिख दिया कॉमन साइड, क्लियर। और OA इक्वल टू क्या है OB, ये दोनों में क्या है भाई, ये रेडियस है, तो साइड 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 ट्रिपल साइड S क्या हो गया, ट्रायंगल OAD कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल OBD। अगर ऐसा हुआ तो बाई CPCT से क्या प्रूफ हो गया, यानी ये एंगल ODA इक्वल टू ऑफ एंगल ODV। यहां तक क्लियर। अब दूसरा वर्क देखो, ये फर्स्ट हुआ कि अभी प्रूफ नहीं हुआ। अब हम ये मान लेते हैं ये क्या था, ADB क्या था, स्ट्रेट लाइन था, तो भाई यहां एंगल ADO क्लियर, या ODA प्लस ऑफ ODB, ये कितना आएगा 180 आएगा, किससे आगे लिख दो, बाई लीनियर पेयर एंगल, क्लियर। अब अगला देखो ODA इक्वल टू आपने प्रूफ किया ODB, तो इसकी जगह पे फर्स्ट की यूज करके क्या लिख सकते हो, ODB प्लस ODB इक्वल टू कितना 180, ये हो जाएगा 2 एंगल ODB इक्वल टू 180, 2 से डिवाइड किया तो प्रूफ हो गया ODB इक्वल टू कितना 90। और अगर ODB 90 हुआ तो आपका ODA भी कितना होगा 90 होगा, क्लियर। हेंस प्रूफ OD इज परपेंडिकुलर टू AB, क्लियर। तो अब नेक्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं 10.5।